हम लोग बेसिक्स कंप्लीट कर चुके हैं अकाउंटिंग्स का, जो भी बेसिक टर्म्स है हम लोग सीख चुके हैं। असेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है। अब हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को जान चुके हैं कि अकाउंट्स में क्या क्या टर्म यूज होने वाला है। अब हमारा जो भी क्लास होगा अब उस टर्म को हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे, ये एज्यूम करते हुए कि आपको सब कुछ पता है, राइट। इस चैप्टर में हम लोग को एक फॉर्मूला सीखना है अकाउंट्स का, और उसी फॉर्मूले के ऊपर पूरा का पूरा अकाउंट्स हमारा बना हुआ है। फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिखना है, लिखो कैपिटल, लिखो फॉर्मूला। हेडिंग तो चैप्टर का नाम हो गया अकाउंटिंग इक्वेशन। उसके बाद लिखो एक फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखो कैपिटल। हम लोग को पता है कैपिटल किसको बोलते हैं, प्लस लाइबिलिटीज, प्लस लाइबिलिटीज इक्वल्स टू असेट्स। इस फॉर्मूला के ऊपर ही हमारा पूरा का पूरा अकाउंट्स बना हुआ है, और सारे अकाउंटिंग फॉर्मूलाज इसी फॉर्मूला से ही बने हुए हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला को सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एक बिजनेस है, ठीक है। इस बिजनेस में जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टी कहां से खरीदा जा सकता है। दो सोर्स है, या तो ओनर खुद पैसा लगाएगा, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। या फिर दूसरा क्या होगा, हम लोग कोई और पैसा लगाएगा, उसको क्या बोलेंगे, लाइबिलिटीज, राइट। तो टोटल एसेट्स बिजनेस का कितना होगा, ओनर का हिस्सा और बाहर वालों का हिस्सा। यही है हमारा सबसे पहला अकाउंटिंग फॉर्मूला, और इसी अकाउंटिंग फॉर्मूला के ऊपर हमारा पूरा का पूरा अकाउंट्स बना हुआ है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, कोई अगर आपसे पूछेगा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल्स टू असेट्स। एक बिजनेस के टोटल एसेट्स दो तरीके से फंडेड होते हैं। पहला कौन फंडेड होता है, ओनर फंडेड होता है जिसको कैपिटल बोलते हैं, और अदर्स और बाकी जितने के भी पैसे होते हैं वो क्या कहलाता है, लायबिलिटीज। तो इस एसेट्स पे किसका किसका अधिकार है, ओनर का अधिकार है और बाहर वालों का अधिकार है। जो ओनर का अधिकार है उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल, और बाहर वालों का जो अधिकार है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लायबिलिटीज। बाहर वालों को हम लोग पेमेंट करते हैं ना, अब पेमेंट कहां से करते हैं, असेट से ही करते हैं। तो ये हमारा बेसिक अकाउंटिंग फॉर्मूला। अकाउंट्स बना हुआ है डबल इंटरेस्ट सिस्टम के बेसिस पे, जैसे लिख रहे हैं ऐसे लिख सकते हो, और डिटेल में पढ़ने के लिए आप बुक रेफर कर सकते हो। डबल एंट्री सिस्टम, अकाउंट्स कौन सा सिस्टम बना होता है, डबल एंट्री सिस्टम। इस सिस्टम का मतलब क्या हुआ, डुअल रिकॉर्डिंग ऑफ एनी ट्रांजेक्शन। नाम से क्या लग रहा है, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है, डुअल रिकॉर्डिंग ऑफ एनी ट्रांजेक्शन। क्या एक ट्रांजेक्शन को दो बार रिकॉर्ड करना है, क्या ये मतलब हो रहा है डबल एंट्री सिस्टम का, नो, लिखो नो, ये मतलब नहीं होता है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये नहीं होता है कि अकाउंटिंग के सारे ट्रांजेक्शन को हम लोग दो बार रिकॉर्ड करें, बल्कि डबल एंट्री सिस्टम का क्या मतलब होता है कि किसी भी ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को मेरे को रिकॉर्ड करना है। सर क्या होता है दोनों एस्पेक्ट्स, एक ट्रांजेक्शन का दो एस्पेक्ट्स क्या होता है। आज इस चैप्टर में हम सारे वही दोनों एस्पेक्ट्स को ढूंढना सीखेंगे कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके दो या दो से अधिक क्या क्या एस्पेक्ट्स है वो मेरे को ढूंढना है। तो पूरा का पूरा अकाउंटिंग कौन से सिस्टम पे बना हुआ है, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम डज नॉट मीन रिकॉर्डिंग ऑफ एनी, डुअल रिकॉर्डिंग ऑफ एनी ट्रांजेक्शन। ओके, डबल एंट्री सिस्टम का ये मतलब कभी नहीं होता है कि किसी भी ट्रांजेक्शन को हम लोग दो बार रिकॉर्ड करेंगे, बल्कि डबल एंट्री सिस्टम का क्या मतलब होता है कि दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करना है हर एक ट्रांजेक्शन के। कोई भी ट्रांजेक्शन है वो सिर्फ एक जगह इफेक्ट नहीं देगा बल्कि दो जगह इफेक्ट देगा, ठीक है। और उस दोनों इफेक्ट को मेरे को ढूंढना है और रिकॉर्ड करना है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डबल एंट्री सिस्टम। तो राइट डिफिनेशन क्या हुआ डबल एंट्री सिस्टम का, लिखो रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ एनी ट्रांजेक्शन।
दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। आज हम लोग डेबिट एंड क्रेडिट नहीं सीखने वाले हैं, बट एक ट्रांजेक्शन के दो कहां दो इफेक्ट होते हैं वो एटलीस्ट आज हम लोग सीख लेंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ एनी ट्रांजेक्शन दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट, या फिर लिख लो रिकॉर्डिंग एनी ट्रांजेक्शन will affect minimum two accounts। कोई भी ट्रांजेक्शन है तो उसमें मिनिमम कितने अकाउंट्स को अफेक्ट करेगा वो ट्रांजेक्शन? मिनिमम दो अकाउंट को अफेक्ट करेगा। कोई भी ट्रांजेक्शन हम लोग करेंगे वो मिनिमम कितने अकाउंट को हिट करेगा? दो अकाउंट्स को हिट करेगा। ठीक है, आगे चले। ये बिजनेस है, ये क्या हो गया? बिजनेस। और ये क्या हो गया? ये कौन है? ये हो गया ओनर। ये दीवार क्यों है? ये दीवार है हमारा एंटिटी कंसेप्ट, जो कंसेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। राइट? हम लोग अकाउंटिंग करेंगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करेंगे? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करेंगे, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करेंगे। तो बिजनेस होता किसका है? ओनर का होता है बिजनेस। बिजनेस किसका होता है? ओनर का होता है। तो बिजनेस में होने वाले सारे के सारे प्रॉफिट्स किसके होंगे? ओनर के होंगे। बिजनेस में होने वाले सारे प्रॉफिट किसके होंगे? ओनर के होंगे। राइट? तो अगर प्रॉफिट और ओनर का अकाउंट बिजनेस में कौन सा होता है? ओनर का बिजनेस में कौन सा अकाउंट होता है? कैपिटल। ओनर क्या इन्वेस्ट करता है बिजनेस में? कैपिटल। तो बिजनेस में ओनर का अकाउंट कौन सा अकाउंट रिफ्लेक्ट करेगा? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट किसका है? ओनर का है, क्योंकि ओनर जो बिजनेस में पैसा लगाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो जब जब भी प्रॉफिट होगा, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जब जब भी प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में हिस्सा किसका होगा? ओनर का। तो जब भी प्रॉफिट होगा तो बिजनेस में ओनर का जो हिस्सा है वो बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। राइट? तो जब भी प्रॉफिट होगा तो बिजनेसमैन का, ओनर का कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा। कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा। एक सेकंड, प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ तो क्या होगा? बिजनेस में कैपिटल बढ़ेगा। प्रॉफिट होने पे बिजनेस में कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन वही अगर लॉस हो जाएगा तो क्या होगा? अगर लॉस को माइनस से रिफ्लेक्ट करें, अगर माइनस लिखते हैं इसका मतलब लॉस। अगर लॉस होगा तो कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? कैपिटल घटेगा। राइट? लॉस होगा तो कैपिटल घटेगा, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगा। अभी हम लोग जर्नल्स नहीं सीख रहे हैं, आपको हम डेबिट क्रेडिट नहीं सिखा रहे कि क्या होता है डेबिट, क्या होता है क्रेडिट। आज हमारा सिखाने का कंसेप्ट क्या है? आज हमारा कंसेप्ट सीखना है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल्स टू असेट। ठीक है, बस ये मेरे को सीखना है। हर एक ट्रांजेक्शन के बाद मेरे को प्रूव करके दिखाना है कि देख ले भाई, बिजनेस का कैपिटल और लायबिलिटी जोड़ करके क्या बन रहा है? असेट। बस इस चैप्टर में दूसरा कोई काम नहीं करना है। उसमें सबसे पहली बात हम लोग क्या सीखे कि प्रॉफिट होने की वजह से कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा, और लॉस होने की वजह से कैपिटल क्या होगा? घटेगा। ठीक है, अब प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है? इनकम माइनस एक्सपेंसेस। इनकम माइनस एक्सपेंसेस। इनकम माइनस एक्सपेंसेस क्या हो जाता है? प्रॉफिट। तो इनकम होने से कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा। अगर इनकम होगा तो कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा। राइट? और इनकम घटेगा तो कैपिटल क्या होगा? इनकम घटेगा तो कैपिटल क्या होगा? घटेगा। सीधा सीधी है। राइट? इनकम होगा तो कैपिटल बढ़ेगा और इनकम घटेगा तो कैपिटल क्या होगा? घटेगा। उसी तरीके से अगर बिजनेस का खर्चा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या होगा? कैपिटल पे क्या फर्क पड़ेगा? घटेगा। खर्च होने से कैपिटल क्या होगा? ओनर का हिस्सा क्या होगा? घटेगा। तो एक्सपेंस होने से कैपिटल को हम क्या करेंगे? कैपिटल को माइनस कर देंगे। और एक्सपेंस घटेगा तो क्या होगा? कैपिटल, कैपिटल बढ़ेगा।
एकदम बेसिक सा कंसेप्ट चल रहा है, राइट। सर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगा, लॉस होगा तो कैपिटल क्या होगा, घटेगा। इनकम होगा तो कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा, और इनकम घटेगा तो कैपिटल क्या होगा, घटेगा। एक्सपेंस के केस में उल्टा है, एक्सपेंस होगा, खर्चा किए तो कैपिटल क्या होगा, घटेगा, और खर्चा घट गया तो कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इतना चीज क्लियर है। अब हम लोग सीखेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, और लिखो इलस्ट्रेशन 1। इलस्ट्रेशन 1 यहां तक हम लोग सीख गए क्या, अभी तक कुछ समझाया वहां पे कोई दिक्कत। इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 1 हम लोग करेंगे। और क्या प्रूफ करना है मेरे को इस चैप्टर में, इस चैप्टर में मेरे को यही प्रूफ करना है कि कितने भी अकाउंट बिजनेस में कितने भी ट्रांजेक्शन हो, हर एक टाइम पे हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन करेक्ट बैठेगा। दैट इज व्हाट, क्या होता है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल्स टू असेट्स। तो हर एक ट्रांजेक्शन के बाद हमारा जो फॉर्मूला है एलएचएस इक्वल्स टू व्हाट होगा, आरएचएस। मतलब हर एक ट्रांजेक्शन के बाद हमारा कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू असेट होगा। किसी भी तरह का दुनिया में कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हो ही नहीं सकता है जिसके बाद ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा गलत बैठे। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट हमेशा फिट बैठेगा। एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक फ्रेश पेज ले लो। ठीक है, सब लोग फ्रेश पेज ले लिया है। लिखो सीरियल नंबर। फर्स्ट क्या लिखना है, सीरियल नंबर। एक पेज है पूरा, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक पेज नहीं भी तो कम से कम 20 25 30 पेज तो 30 लाइन लगेगा, तो मतलब एक पेज समझ ही लो। फर्स्ट क्या कॉलम है, सीरियल नंबर। ठीक है, इसको ऊपर से लाइन खींचना है, 2 लाइन खींचना है, 2 लाइन छोड़ कर खींचना है, 1 लाइन नहीं 2 लाइन छोड़ कर खींचना है, ऐसे लाइन खींच लो। ठीक है, और सीरियल नंबर को हम लोग कवर कर लेते हैं। सीरियल नंबर को छोटा सा जगह देना है, सीरियल नंबर हमारा क्या हो गया, कवर्ड। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड वाला कम दे करके राइट हैंड साइड वाला ज्यादा, ऐसे करके एक फिर से लाइन खींच लो। ठीक है, सब लोग का बन गया, कोई दिक्कत। ये मेरे को बनाना है, थोड़ा सा इस लाइन को लंबा खींच देते हैं। एक पेज पूरा लेने वाले हैं हम लोग आज। ठीक है, डन। इधर 2 लाइन छोड़े हैं ऊपर में, फर्स्ट वाले लाइन में ऊपर में लिखना है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। और इधर में ऊपर साइड क्या लिखना है, असेट्स। मेरे को हर एक टाइम पे क्या प्रूफ करके दिखाना है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी क्या हो रहा है, असेट्स हो रहा है। ठीक है, यही मेरे को प्रूफ करवाना है। अब एक एक इलस्ट्रेशन में एक एक हम लोग ट्रांजेक्शन आपको देंगे, और हर एक ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दिखाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, नीचे लिखे सबसे पहला ट्रांजेक्शन लिखो। आप लोग के लाइफ का सबसे पहला ट्रांजेक्शन आ रहा है, और सबसे पहला ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। हाँ नीचे लिखना है, इसमें नहीं लिखना है। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। मेरे को पहला ट्रांजेक्शन क्या लिखना है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। छोड़ दो एक लाइन, एक पेज छोड़ दो, दूसरे पेज में लिखना। ठीक है, ये इतना जगह एक 30-25 लाइन छोड़ दो, उसके बाद लिखना। हाँ नीचे आ जाओ, पूरा नेक्स्ट पेज में लिखो प्रॉपर। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। अब मेरे को ढूंढना है, ये पहला ट्रांजेक्शन हो गया। तो सब लोग बताओ क्या ये ट्रांजेक्शन है या नहीं है। क्यों है ट्रांजेक्शन, क्योंकि इसमें मनी इन्वॉल्व है। कोई भी एक्टिविटी ऐसा जिसमें मनी इन्वॉल्व है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा ट्रांजेक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो इस ट्रांजेक्शन के मेरे को कौन से एस्पेक्ट को ढूंढना है, 2 एस्पेक्ट्स को ढूंढना है। कहां मिनिमम दो जगह, कहां मिनिमम 2 जगह इसका प्रभाव जा रहा है, उसको मेरे को क्या करना है, ढूंढना है। राइट, ये हमारा बिजनेस है।
बिजनेस में पैसा कौन डालता है? ओनर। ये ओनर है, बिजनेस में कैपिटल डाला, ठीक है, बिजनेस में पैसा डाल दिया। अब हम लोग अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। ओनर जैसे ही बिजनेस में पैसा डाला तो बिजनेस का कैपिटल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, बिजनेस में कैपिटल बढ़ जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ जब ओनर जैसे ही कैश दिया, कितना? 1 लाख रुपया, तो क्या बिजनेस के पास कैश भी बढ़ जाएगा? क्या बिजनेस के पास कैश भी बढ़ जाएगा? दो एस्पेक्ट निकल गया मेरा कि कौन कौन से दो एस्पेक्ट को हिट किया। पहला कैपिटल और दूसरा क्या? एसेट। कैश क्या है? एसेट है। तो ट्रांजेक्शन एक ही हुआ है, लेकिन हिट कितने जगह किया? दो जगह। बिजनेस का पहले तो कैपिटल बढ़ गया और दूसरा क्या बढ़ गया? बिजनेस का कैश बढ़ गया, ठीक है। अब इसी को मेरे को अकाउंटिंग इक्वेशन में ले जाना है। आ जाओ ऊपर लेकर के आ जाओ। आ जाओ, कैपिटल में यहाँ पे नीचे लिख लो कैपिटल, ऐसे, ठीक है। 3-4 आइटम यहाँ पे नीचे लिखाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा जगह बनाते चलना है। यहाँ पे क्या लिख दिए? कैपिटल। कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड कौन सा पहला आइटम आ गया? कैपिटल। और एसेट साइड पहला आइटम क्या आया? कैश। तो पहला ट्रांजेक्शन हुआ, सीरियल नंबर 1। पहला ट्रांजेक्शन होने की वजह से क्या हुआ? मेरा कैपिटल कितने से बढ़ गया? 1 लाख से। तो कैपिटल के नीचे प्लस कितना कर दे? 1 लाख। कैपिटल कितने से बढ़ गया? 1 लाख से, राइट। और साथ ही साथ मेरा क्या बढ़ गया? कैश बढ़ गया। तो कैश के नीचे भी क्या लिख दे हम? प्लस 1 लाख। कैश के नीचे भी प्लस क्या लिख दिए हम लोग? 1 लाख। क्या ट्रांजेक्शन 1 हम लोग कंप्लीट कर दिए? ट्रांजेक्शन 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसको टोटल कर दो। टोटल करने के लिए क्या करेंगे? एक लाइन खींच देंगे और टोटल बता दो नीचे कितना हुआ। जीरो में 1 लाख जोड़ दिए तो कैपिटल हो गया 1 लाख और कैश कितना हो गया? 1 लाख। क्या हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन सही बन रहा है? क्या हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन सही है? कैपिटल इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स हो रहा है। तो ट्रांजेक्शन 1 से हम लोग प्रूव किए कि एक ट्रांजेक्शन हुआ, उसके बाद भी हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन सेम है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा ट्रांजेक्शन लेते हैं। आ जाओ दूसरा ट्रांजेक्शन लिखते हैं कोई भी। लिखो परचेज्ड फर्नीचर। परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। परचेज फर्नीचर फॉर कैश रुपीज, क्या फिगर में डाउट है? हाँ फिगर कर लो या ड्रॉ, समझ में आएगा, बढ़िया। ड्रॉ कर लो, हम जो लिखते हैं सब लिख लो। परचेज फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 10,000। हम लोग क्या किए? फर्नीचर खरीदे। कितने का फर्नीचर खरीदे? 10,000 का फर्नीचर खरीदे। अब ये 10,000 का फर्नीचर खरीदने से क्या क्या दो इफेक्ट आया वो मेरे को बताना है। ये बिजनेस फर्नीचर खरीदा तो क्या हुआ होगा? फर्नीचर बढ़ गया, फर्नीचर बढ़ा होगा। तो हम लोग लिखेंगे पहला आइटम क्या हिट किया कि हमारे पास फर्नीचर आया। हमारे पास क्या आया? फर्नीचर आया। तो बिजनेस में फर्नीचर क्या हो गया? बढ़ गया। और दूसरा क्या हुआ होगा? कैपिटल कहां से बाबू? कैश घटेगा ना, कैश घटेगा, ठीक है। कैश दिए होंगे तब फर्नीचर आया होगा, तो फर्नीचर आया प्लस में लिख दिए। और कैश क्या हो गया होगा? घट गया होगा। तो कैश क्या कर देंगे हम लोग? माइनस। फिर से दोनों इफेक्ट मेरे को दिख गया, राइट। तो हम लोग को क्या करना है? ऊपर जाकर के एक पहले तो नया आइटम बनाना है। फर्नीचर है क्या? नहीं है। तो फर्नीचर किधर आएगा? असेट में या कैपिटल साइड में? असेट साइड में। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? फर्नीचर। यहाँ पे क्या कर लिख दिया हमने? फर्नीचर। यहाँ पे हो रहा है हमारा सेकंड ट्रांजेक्शन का एंट्री कर रहे हैं। इस ट्रांजेक्शन में क्या क्या फर्क पड़ा है? सर फर्नीचर आया है और कैश क्या हुआ है? गया है। तो फर्नीचर आया है तो फर्नीचर के नीचे प्लस कितना कर दे? 10,000। फर्नीचर के नीचे प्लस कितना कर दे? 10,000। और कैश गया है तो कैश क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो कैश के नीचे क्या लिखे? प्लस या माइनस? माइनस कितना? 10,000।
क्या एंट्री कर दी हम लोग सेकंड ट्रांजेक्शन का? एंट्री हो गया। अब फिर इसको क्या कर देना है, टोटल कर दो, लाइन खींच करके इसको टोटल कर दो। कैपिटल के नीचे कितना लिख देंगे हम लोग, 1 लाख। कैश के नीचे कितना लिख देंगे, और फर्नीचर के नीचे क्या लिख देंगे, 10,000। देखो क्या फिर से अकाउंटिंग वेरिएशन हमारा सही बैठ रहा है। एलएचएस कितना है, 1 लाख, और आरएचएस कितना है, 90,000 प्लस 10, 1 लाख। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड ट्रांजेक्शन को देखते हैं, आ जाओ। थर्ड ट्रांजेक्शन नीचे लिखो, परचेज गुड्स फॉर ₹20,000। परचेज्ड गुड्स फॉर ₹20,000। हम लोग गुड्स कितने का खरीदे, 20,000 से। तो हमारे अब इस ट्रांजेक्शन की वजह से क्या क्या इफेक्ट आया होगा बिजनेस में, ठीक है, क्या इफेक्ट आया होगा, गुड्स खरीदे तो क्या बढ़ा होगा, सबसे पहले क्या बढ़ा होगा, स्टॉक बढ़ गया होगा। गुड्स खरीदेंगे तो स्टॉक बढ़ेगा ना, ठीक है। और गया क्या होगा मेरे पास से, कैश। तो कैश क्या कर दे, कैश कर देंगे माइनस। इसका इफेक्ट लिख सकते हैं ऊपर क्या, आ जाओ चल के इसका इफेक्ट लेते हैं ऊपर। एक नया एसेट क्या बन गया हमारा, स्टॉक। तो पहले तो एक नया हेडिंग दे दो, फर्नीचर के बगल में एक नया हेडिंग क्या मिलेगा हमारा, स्टॉक। जिसका कॉपी छोटा है ना वो क्या काम कर सकता है, लैंडस्केप मोड पे भी बना सकता है इस क्वेश्चन को। ये तो छोटा क्वेश्चन है, इसमें हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोग क्या करोगे कि लैंडस्केप में बना सकते हो चौड़ा करके, ठीक है। मेरा तो आईपैड ही चौड़ा है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब थर्ड ट्रांजेक्शन की वजह से क्या हुआ, हमारा स्टॉक आया है कितने का, 10,000 का, 20,000 का है क्या, 20,000 का है, देख लेते एक बार। स्टॉक कितने खरीदे, 20,000। तो स्टॉक कितने का आया मेरे पास, 20,000 का स्टॉक आया है। और गया क्या हमारे पास से, कैश। तो माइनस कैश में कितना कर देंगे, सॉरी 20,000, कैश माइनस कर देंगे हम लोग 20,000। फिर क्या कर देना है मेरे को, टोटल कर दो, आ जाओ, ठीक है। टोटल बताओ, कैपिटल कितना हो गया, 1 लाख। कैश कितना हो जाएगा, 70,000। फर्नीचर कितना हो गया, 10,000। और स्टॉक कितना हो गया, 20,000। डन, सब लोग का क्लियर है। देखो लेफ्ट हैंड साइड कितना आ रहा है टोटल, 1 लाख, और राइट हैंड साइड टोटल कितना आ रहा है, 1 लाख रुपया। अकाउंटिंग क्वेश्चन सही बैठ रहा है। जैसे ही अकाउंटिंग क्वेश्चन गलत हुआ इसका मतलब आप क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलत कर दिए, ठीक है। आ जाओ फोर्थ ट्रांजेक्शन लेते हैं। लिखो परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹10,000। 10,000 का गुड्स क्या कर रहे हैं हम लोग, उधार पे खरीदे। यहाँ पे दोनों ट्रांजेक्शन को हम लोग को पहचानना है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹10,000, दोनों का इफेक्ट मेरे को पहचानना है। क्या हुआ होगा बिजनेस में बताओ, क्रेडिटर घट गया होगा कि बढ़ गया होगा, हम लोग उधार में सामान लेंगे तो मेरा लायबिलिटी घटेगा या बढ़ेगा, बढ़ेगा ना बाबू, बढ़ेगा। मेरा लायबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमारा क्रेडिटर क्या हो गया, बढ़ गया। मेरा क्या बढ़ गया, क्रेडिटर, क्योंकि उधार में सामान खरीदे। और दूसरा इफेक्ट क्या हुआ होगा मेरे पास, स्टॉक आया होगा। तो क्रेडिटर बढ़ गया और साथ ही साथ क्या बढ़ गया, स्टॉक बढ़ गया। क्रेडिटर बढ़ गया, साथ ही साथ क्या बढ़ गया, स्टॉक। तो आ जाओ इसको लिख लेते हैं ऊपर। क्रेडिटर्स क्या होता है, लायबिलिटी। एक हेडिंग बना दो लायबिलिटी में, क्या लिख देंगे, क्रेडिटर्स। क्या लिख दिए, क्रेडिटर्स। डन। क्रेडिटर्स बढ़ रहा है कितने से, 10,000 से, और साथ ही साथ क्या बढ़ रहा है, स्टॉक बढ़ रहा है 10,000 से। तो क्रेडिटर्स के नीचे 10,000 हम लोग करेंगे, और स्टॉक पे क्या करेंगे नीचे, प्लस 10,000 करेंगे। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग, डन, इजी है।
अरे भाई पूरा का पूरा अकाउंट कीजिए, ये समझ में आ रहा है ना, ऐसा ही है अकाउंट, इजी इजी एकदम, ठीक है। इसको भगवान का प्रसाद समझ करके ग्रहण करना है। 1 लाख हो गया कैपिटल, और क्रेडिटर्स कितना हो गया 10,000। ये कितना नंबर ट्रांजेक्शन था, 4 नंबर था, तो यहाँ पे सीरियल नंबर में लिख देंगे 4। टोटल करो, कैश कितना है 70,000, फर्नीचर कितना है, स्टॉक कितना है 30,000। देखो क्या LHS और RHS बराबर हो रहा है, हो रहा है, बढ़िया। आ जाओ और भी ट्रांजेक्शन लेकर के देखते हैं। जितना ट्रांजेक्शन, 1000 लाख करोड़ ट्रांजेक्शन भी अगर हम लेंगे तब भी अकाउंटिंग इक्वेशन गलत होगा क्या, नहीं होगा। हमेशा हर एक पॉइंट ऑफ टाइम में मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन सही बनेगा। बस इसी को इस चैप्टर में हम लोग प्रूफ करेंगे। परचेज हो गया बहुत, चलो सेल करके देखते हैं। 5वां, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹15,000। हम लोग गुड्स बेचे कितने का 15,000 रुपए। हम लोग कोई सामान बेचे 15,000 रुपया मिला, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो गुड्स कॉस्टिंग 10,000। गुड्स का कॉस्ट कितना था 10,000, ठीक है। हम लोग स्टार्ट ही किए थे तो क्या बात किए थे कि कितने जगह हिट करेगा, मिनिमम 2 जगह, क्या 2 से ज्यादा जगह हिट कर सकता है, हाँ हिट कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग गुड्स बेचे 10,000 का गुड्स कितने में बेचे 15,000 में बेचे, ठीक है। तो बिजनेस के पास क्या हुआ होगा बताओ, 5,000 का प्रॉफिट। पहले तो बताओ कि कैश आया, पहले क्या हुआ होगा, कैश आया होगा, कितने का कैश आया होगा, कैश बढ़ गया होगा कितने से, कैश कितने से बढ़ गया होगा 15,000 से। बिजनेस में कैश कितने का बढ़ गया 15,000 से। और स्टॉक कितने का घटा होगा, स्टॉक कितने का घटा होगा 10,000, क्योंकि स्टॉक कितने का बेचे हम लोग 10,000 का, तो स्टॉक मेरा कितने से घट जाएगा 10,000 से। और प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट प्लस में करेंगे माइनस में, प्रॉफिट बढ़ेगा ना, प्रॉफिट तो प्रॉफिट बढ़ेगा कितना 5,000 का। और प्रॉफिट मिलता किसको है, प्रॉफिट किसका हिस्सा है ओनर का, तो क्या बढ़ जाएगा प्रॉफिट बढ़ने से, कैपिटल बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। चलो इसका इफेक्ट लेते हैं कहा अकाउंटिंग इक्वेशन में। कितना नंबर ट्रांजेक्शन था बताओ 5 नंबर ट्रांजेक्शन था। सबसे पहले क्या बढ़ा सर, कैश बढ़ गया कितने से 15,000 से। सबसे पहले क्या हुआ था, कैश बढ़ा था कितने से 15,000 से। देख लो नीचे, कैश कितने का बढ़ा 15,000 का कैश बढ़ा, ठीक है। उसके बाद स्टॉक कितने का घटा 10,000 के, तो स्टॉक में क्या हम क्या कह देंगे माइनस कितना 10,000। और लास्ट में मेरा प्रॉफिट कितने का बढ़ रहा है 5,000 का प्रॉफिट बढ़ रहा है। और प्रॉफिट कहाँ किसको मिल गया, कैपिटल को मिल गया। तो प्रॉफिट 5,000 बढ़ा तो क्या बढ़ा देंगे प्रॉफिट के बदले में हम लोग, क्या बढ़ाना है बताओ कैपिटल। तो कैपिटल में क्या कर देंगे हम लोग प्लस प्लस 5,000। इसके बाद क्या करना है टोटल, बताओ टोटल कितना है 1,05,000 प्लस 10,000 प्लस इधर कितना हो गया 85,000, और ये कितना हो गया 10,000, और लास्ट में स्टॉक कितने का हो गया 20,000, ठीक है। देखो लेफ्ट हैंड साइड कितना हो रहा है कैपिटल प्लस लायबिलिटी 1,15,000, कैपिटल प्लस लायबिलिटी जोड़ के बताओ 1,05,000 ये और 10,000 ये, टोटल हो गया 1,15,000। और इधर टोटल देख करके बताओ कितना हो रहा है 85 प्लस 10 95, और 95 प्लस 20 कितना हो गया 1,15,000। क्या अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा सही है, ठीक है। आगे चले और ट्रांजेक्शन सर लेके दिखाइए, मेरे को लगता है अगला ट्रांजेक्शन में टूट जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन। चलो देख लेते हैं, तुम लोग का भी टेस्ट कर लेते हैं। ट्रांजेक्शन 6, गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000
सोल्ड फॉर रुपीज 20,000 घटा कर दो, 10,000 ही कर दो। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड फॉर रुपीज 20,000। 20 के बढ़िया कर दो, रुको मेरे को फाइनल करने दो। 14,000। 10,000 का गुड्स कितने में बेचे? 14,000 में बेचे ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट 10,000 का गुड्स था, उसको कितने में बेचे हम लोग? 14,000 में। कैश से बेचे हैं या उधार में बेचे हैं? उधार में बेचे हैं। कैश बेसिस सिस्टम वाले लोग बोलेंगे कि इसका एंट्री करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है, लेकिन हम लोग कौन सा बेसिस फॉलो करेंगे हमेशा? एक्रुअल बेसिस। तो इसका एंट्री हम लोग को करना है कि नहीं करना है? करना है। तो चलो करते हैं। इसके एस्पेक्ट को भी ढूंढना है मेरे को। बताओ इसके क्या कौन कौन सा एस्पेक्ट है? इसमें क्या हुआ? सबसे पहले गुड्स हम लोग बेचे कितने का? 10,000 का। तो मेरा गुड्स घटा कितने का? गुड्स स्टॉक कितने का घटा? स्टॉक सर घट गया आपका कितने का? 10,000 का घट गया स्टॉक। बेचे कितने पे है? 14,000 पे बेचे हैं। तो कैश मेरे पास आया क्या? नहीं। तो कैश के बदले क्या आया? डेटर्स। तो डेटर्स मेरा कितने का बढ़ा? डेटर्स मेरा बढ़ गया, डेटर्स मेरा बढ़ गया 14,000 का। गुड्स मेरे कितने का गया? 10,000 का। अब मेरा डेटर कितने का बढ़ा? 14,000 का। तो 10,000 का गुड्स अगर हम लोग 14,000 में बेचे तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 4,000 का। तो प्रॉफिट लिख दो यहाँ पे 4,000। और प्रॉफिट किसको मिल जाएगा? कैपिटल को मिल जाकर के ऐड हो जाएगा। अगर ये लॉस आता तो क्या होता है फिर? यहाँ पे कैपिटल में से माइनस कर देते। चलो इसका इफेक्ट ले लेते हैं ऊपर अकाउंटिंग इक्वेशन में। सबसे पहले क्या करना है मेरे को? स्टॉक को घटाना है। स्टॉक को घटाना है 10,000 से। 6 नंबर पॉइंट। स्टॉक को कितने से घटाएंगे? 10,000 से। और उसके बाद क्या हुआ है? मेरा डेटर बढ़ गया। डेटर क्या होता है मेरा? कैपिटल ये होता है, लायबिलिटी होता है या असेट होता है? ये डेटर क्या है हमारा? असेट। तो डेटर कितने से बढ़ रहा है? 14,000 से। चलो पहले हेडिंग में डेटर का नाम तो लिखे, पहले लिख दिया मैंने डेटर्स। जगह खत्म हो गया? कोई बात, इसलिए तो बोले थे छोटा छोटा लिखना है। नहीं बोले थे क्या? कोई बात नहीं। डेटर्स कितने से बढ़ेगा? 14,000 से। 14,000। डन। गुड्स घटा 10,000 का और डेटर कितने का बढ़ा? 14,000 का। और प्रॉफिट कितने का हो गया? प्रॉफिट कितने का हो गया? 4,000 का हो गया प्रॉफिट। और प्रॉफिट कहां जाकर के ऐड होगा? कैपिटल में। तो चलो जाकर के ऐड कर देते कैपिटल में। कैपिटल में ऐड कर दिया हमने क्या? प्रॉफिट। कितना? 4,000। ठीक है। टोटल कितना हो गया बता दो? टोटल हो गया सर 1,09,000 प्लस 10,000। और इधर क्या हो गया? 85,000। यहाँ हो गया 10,000। यहाँ हो गया 10,000 और यहाँ हो गया 14,000। टोटल देखो लेफ्ट हैंड साइड कितना आ रहा है? 1,19,000। क्या राइट हैंड साइड 1,19,000 आ रहा है? यस और नो? आ रहा है। चलो बढ़िया। और आगे चले और ट्रांजेक्शन करवाइए सर। हो सकता है अगली बार अकाउंटिंग इक्वेशन सही ना बैठे। चलो देख लेते ये भी करके। लिखो कौन सा अकाउंटिंग इक्वेशन होगा, सॉरी ट्रांजेक्शन कौन सा लिखवाएंगे हम लोग? 7th। लिखो 7th ट्रांजेक्शन। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स ₹5,000। हम लोग डेटर से कैश रिसीव कितना कर लिए? 5,000। क्या क्या इसका इफेक्ट आया होगा? सबसे पहला इफेक्ट क्या आया होगा? सबसे पहला इफेक्ट आया होगा सर डेटर्स क्या होगा? घट जाएगा। डेटर कितने से घट जाएगा? 5,000 से। और बढ़ेगा क्या? कैश। डेटर से पैसा रिसीव कर लिए तो कैश कितने से बढ़ जाएगा? 5,000 से। ठीक है। करेक्ट। इजी लग रहा है? इजी ही है। डेटर्स को घटा देंगे 5,000 से और कैश को ऐड कर देंगे कितने से?
5000 से। चलो ये भी कर लेते हैं। डेटर घटाया हमने 5000 से। डेटर था 14000, 14000 में से 5000 हमने घटा दिया। और कैश कितने से बढ़ा देंगे हम लोग? टोटल कर दो, बताओ टोटल कितना आ रहा है? 1,09,000 प्लस 10,000। इधर कितना हो गया? 90,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000। चेक कर लो दोनों साइड क्या हो जाएगा, सेम अमाउंट आ जाएगा दोनों साइड। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। कम से कम 10 तो कर ले। ट्रांजेक्शन 8, आ जाओ ट्रांजेक्शन 8 करेंगे। सैलरी पेड, सैलरी पेड रुपीज 3,000। सैलरी पेड रुपीज 3,000। हमने सैलरी पे किया कितना? 3,000 का सैलरी पे किया, राइट। दो एस्पेक्ट को ढूंढना है यहाँ पे फिर से मेरे को। क्या हुआ होगा सर? सैलरी पे किए होंगे तो सर कैश तो घट गया होगा। कैश कितने से घट गया होगा? 3,000 से। क्या गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं सर। कैश सैलरी पे कीजिएगा तो कैश तो घटेगा कितने से? 3,000 से। और दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा? दूसरा एस्पेक्ट होगा कि मेरा खर्च बढ़ेगा। सैलरी एक्सपेंस कितने से बढ़ेगा? सैलरी एक्सपेंस कितने का बढ़ जाएगा? 3,000 का। सैलरी एक्सपेंस कितने का बढ़ जाएगा? 3,000 का। और सैलरी क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ेगा तो कैपिटल क्या होगा? घटेगा। अभी ऊपर किए थे हम लोग। इनकम होगा तो कैपिटल बढ़ेगा, लेकिन एक्सपेंस होगा तो कैपिटल क्या होगा? घटेगा। ठीक है, तो एक्सपेंस होने की वजह से कैपिटल क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा माइनस कितने से? 3,000 से। तो कैपिटल घटाना है 3,000 से, और कैश कितने का घटाना है? 3,000 का। चलो ऊपर जाके कर लेते हैं 8th नंबर पॉइंट। कैपिटल कितने से घटाएंगे हम लोग? 3,000 से। और कैश कितने से घटाएंगे? 3,000 से। आ जाओ टोटल कर लेते हैं। 1,06,000 और इधर क्या हो जाएगा? 10,000 और यहाँ हो जाएगा 87,000। यहाँ हो जाएगा 10,000। यहाँ हो गया फिर से 10,000 और यहाँ हो गया 9,000। टोटल देख लो, लेफ्ट हैंड साइड हो रहा है 1,16,000, राइट हैंड साइड देख लो 1,16,000 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है क्या? देख लो एक बार। 1,16,000 होना चाहिए। 1,16,000 हो रहा है? हो रहा है, ठीक है। कौन सा ट्रांजेक्शन होगा अब? 9 नंबर। आ जाओ लिखते हैं 9 नंबर ट्रांजेक्शन। हम लोग लास्ट क्लास में डेप्रिसिएशन नहीं किए थे ना, वो वाला पॉइंट हटा देते हैं। डेप्रिसिएशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे एक बार। इंपॉर्टेंट है डेप्रिसिएशन को देखना। तो डेप्रिसिएशन छोड़ करके दूसरा काम करते हैं। 9th नंबर पॉइंट लिखो। लिखो रेंट ड्यू, रेंट ड्यू बट नॉट पेड रुपीज 5,000। रेंट ड्यू हो गया है लेकिन पे नहीं किए, कितना? 5,000। अब इसमें ढूंढना है दो ट्रांजेक्शन को, दो अकाउंट को, किसको किसको हिट करेगा उसको ढूंढना है इस ट्रांजेक्शन से। रेंट हो चुका है लेकिन दिए नहीं, आउटस्टैंडिंग रेंट, याद है ना? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पढ़े थे हम लोग। तो रेंट तो पहले ड्यू हो गया है, इसका मतलब खर्च हो गया है, तो रेंट एक्सपेंस तो बढ़ गया है, राइट। रेंट जैसे ही ड्यू हो गया इसका मतलब मेरा खर्च एक हो गया, कितने का? 5,000 का। क्या था तरीका? कैश बेसिस वाले तो एंट्री को करते ही नहीं, लेकिन अक्रूवल वाले तो करेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि रेंट तो भाई ड्यू तो हो गया है, तो एक्सपेंस तो रिकॉर्ड करना है। कितने का एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा? 5,000 का। लेकिन क्या कैश पे किए इसके लिए? नहीं। अगर कैश पे नहीं किए इसका मतलब एक लाइबिलिटी मेरा बन गया है। लाइबिलिटी का नाम क्या है? आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ही बोल सकता है कोई लोग, लेकिन यहाँ पे नाम है एक्सपेंस का तो लिख दिया आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है हमारे लिए? लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगा?
बढ़ जाएगा। कितने से लायबिलिटी बढ़ जाएगा? 5000 से। डन। लायबिलिटी कितने का बढ़ जाएगा? 5000 का। तो चलो, रेंट क्या है? एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस बढ़ेगा तो कैपिटल क्या होगा? घटेगा। कैपिटल को हम लोग कर देंगे माइनस, और लायबिलिटी में एक नया नाम क्या आ जाएगा? आउटस्टैंडिंग रेंट। सॉरी, आउटस्टैंडिंग रेंट लिखे ना, आउटस्टैंडिंग रेंट लिखना। लायबिलिटी में एक नया पॉइंट डाल दिए हम लोग, क्या? आउटस्टैंडिंग। हम शॉर्ट में लिख देते हैं कुछ, ठीक है, मेरे पास उतना ज्यादा जगह नहीं है। आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। कैपिटल कितने से घटाना है? 5000। और स्टैंडिंग रेंट कितने से बढ़ाना है? 5000, ठीक है। टोटल कर दो, कितना हो गया? 1,01,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000, इधर कितना हो गया? 87,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 और प्लस 9,000। चेक करो दोनों साइड कितना हो रहा है, चेक कर लो दोनों साइड कितना हो रहा है, चेक कर लो सही हो रहा है क्या, बराबर आ रहा है क्या? बराबर आ रहा है, देखो LHS और RHS बराबर आ रहा है। इधर आ रहा है 1,16,000 और उधर कितना है? उधर भी 1,16,000 है। इसका मतलब हम लोग 9 ट्रांजेक्शन का एंट्री करके देख लिए, हर एक बार हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन सेम आया। राइट, आज इतना ही समझ में आया आपको अकाउंटिंग इक्वेशन? ठीक है, कल आते के साथ पहले एक जो टॉपिक हम लोग छोड़ दिए डिप्रिसिएशन का, वो कर लेंगे, और उसके बाद फिर से हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। किसी का कोई क्वेरी है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बढ़िया।